जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मार्गशीर्ष मास का महत्तम और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महत्तम में 14वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, संत समागम के समान कोई लाभ नहीं है, परंतु यह लाभ भगवान श्री हरि की कृपा बिना नहीं होता। यह वेद और पुराण कहते हैं। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, इसको कानों से सुनते ही संसार के सारे बंधन छूट जाते हैं और दीन भक्तों को कल्प वृक्ष के समान दया के समूह भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम हो जाता है। जो भी यह राम कथा मन लगाकर सुनता है, उसके मन, वाणी और कर्म से किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि साधन, योग, वैराग्य की चतुरता और अनेक कर्म, धर्म, दान, व्रत और अनेक संयम, नियम, यज्ञ, जप, जीवों पर दया, ब्राह्मण और गुरु जी की सेवा, विद्या, विनय और बड़प्पन। देवी पार्वती, वेदों में जितने साधन हैं, उन सबों का फल भगवान श्री हरि की भक्ति ही है। वह राम भक्ति जो वेदों में गाई गई है, श्री राम जी की कृपा से किसी विरले ने ही पाई है। जो लोग इस कथा को विश्वास मानकर सदैव सुनते हैं, वे बिना परिश्रम के ही हरि भक्ति को पाते हैं, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, अब मैं परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव पांडवों के हजारों वीर गति को प्राप्त हो गए और भीमसेन की गदा से दुर्योधन की टांग टूट गई थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिर काटकर दुर्योधन को भेंट किए। किंतु यह घटना दुर्योधन को भी उचित न लगी और उसने अश्वत्थामा की निंदा की। द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर रो रो कर विलाप कर रही थी। तब अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई का मस्तक काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और तुम बच्चों की अंत्येष्टि के बाद उसके मस्तक पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और अपने प्रिय मित्र को साथ ले रथ पर चढ़ गया। श्री कृष्ण ने रथ को इतने वेग से चलाया कि कुछ ही समय में उसके पास पहुंच गए। अर्जुन ने युद्ध में उसे हराकर पशु की भांति बांधकर द्रौपदी को सौंप दिया और कहा, इसे क्या दंड दे। उसकी यह दशा देख द्रौपदी मन ही मन यह सोचने लगी, क्या इसका वध करने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे। उसका हृदय करुणा से भर आया और वह ये सोचती कि जैसे आज मैं दुखी हूँ, इसी प्रकार इसकी माता भी बिलखेगी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भावना को समझकर कहा, अर्जुन, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही दोनों बात कही है, इसलिए तुम मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तब अर्जुन ने अपनी तलवार से उसके सिर की मणि और बाल उतारकर अपमानित करके छोड़ दिया। इसके बाद पांडव, श्री कृष्ण आदि सभी लोग गंगा तट पर गए। वहां जाकर सभी ने स्नान किया तथा मृत आत्माओं को जलांजलि दी। युधिष्ठिर आदि सभी को समझाकर भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठकर द्वारका जाने ही वाले थे कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा घबराती हुई भगवान श्री कृष्ण की शरण में आई। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा करें भगवान। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय दान करने वाला इस समय और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। यह अग्नि के समान दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामिन, यह मुझे भला ही जला दे,
परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी यह बात सुनते ही जान गए कि यह अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उसी समय पांडवों ने देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं। शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने अस्त्र सुदर्शन से उनकी रक्षा की और उत्तरा के गर्भ में पांडवों के वंश को प्रकाशमान करने वाले शिशु की रक्षा की। कुंती ने कहा, भगवान, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि भी किसी और न जाकर निरंतर आप ही से प्रेम करती है। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण को साथ लेकर भीष्म पितामह के पास ले गए। वह भी शरशैया पर लेटे हुए भगवान का चिंतन कर रहे थे। युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने उन्हें बड़े ही विनम्र और प्रेम से प्रणाम किया। पितामह की आज्ञा पाकर जब वह सब बैठ गए, तब पितामह भीष्म ने कहा, श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम के अवतार हैं। ये सब के आदि कारण परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से सबको मोहित करते हुए यदुवंशियों में छुपे रहते हैं। अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और महाभारत के युद्ध में आपने भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र ग्रहण कराने की प्रतिज्ञा। पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह अब हो चुके थे और संयोग से भगवान उनके सामने, यह जानकर वह उनकी स्तुति करने लगे। भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध और कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने एवं लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। और फिर अंत में कहते हैं, जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अलग अलग दिखता है अथवा अनेक रूप में दिखता है, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण भी अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप में जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक हैं ही और सबके हृदय में विराजमान भी मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, शांतनु गंगा पुत्र मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियां से आत्म स्वरूप भगवान में लीन हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने पुनः अपना राज्य प्राप्त करके धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। कुंती, गांधारी एवं धृतराष्ट्र आदि से मिलकर श्री कृष्ण द्वारका चले गए। द्वारका वासियों ने उनकी आगवानी के शुभ अवसर पर शंख, तुरही, ढोल, मृदंग आदि बाजे बजाकर उनका राजोचित स्वागत किया और पूजन किया। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तदनंतर अनुकूल ग्रहों के उदय होने पर समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही यह बालक इतना तेजस्वी था मानो पुनः पांडु ने ही जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की सुनकर युधिष्ठिर आदि सभी बहुत प्रसन्न हुए तथा उनका जाति संस्कार कुल गुरु धौम्य, कृपाचार्य आदि विद्वानों से प्रजा तीर्थ नामक लग्न में कराया तथा ब्राह्मणों को गो, भूमि आदि दान देकर संतुष्ट किया। यह दान अक्षय दान कहलाता है। प्रजा तीर्थ लग्न उसे कहते हैं जो नाल छेदन से पूर्व में होती है। नाल छेदनोपरांत सूतक हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इस शुभ अवसर पर विदुर जी भी तीर्थ यात्रा से लौट आए थे। उन्होंने कई बार धृतराष्ट्र को समझाया कि अब इस मोह को त्याग कर प्रभु चिंतन कीजिए, परंतु वह हर बार यही कहते कि अभी कुछ दिन और ठहर जाओ। विदुर जी ने कहा, देखो भाई, यह संसार नाशवान है, इससे व्यर्थ में इतना मोह करना ठीक नहीं है और अब समय भी ठीक नहीं। काल के वशीभूत यह जीव अपने
प्राणों को भी त्याग देता है। यह सुख संपत्ति आदि अपने स्वजनों से बढ़कर नहीं, और अब उम्र भी ढल चुकी है, इसलिए शोक मोह को त्याग कर बद्रिकाश्रम की ओर चलिए। जब छोटे भाई ने इस प्रकार समझाया तो उनकी समझ में आया, और एक दिन रात्रि के समय सबको सोता हुआ छोड़ गांधारी को साथ लेकर उत्तरांचल की ओर चले गए। सुबह जब युधिष्ठिर उनके कक्ष में आए तब वहां पर अपने चाचा जी को न देखकर वह सोचने लगे, ये कहाँ चले गए। इतने में नारद जी पधारे। युधिष्ठिर ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया और आदर पूर्वक आसन पर बैठाकर अपने चाचा चाची जी के बारे में पूछा। आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझसे क्या अपराध बन गया जो ये हमें सोता हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। नारद जी ने कहा, धर्मराज, तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। वह हिमालय के दक्षिण भाग में, जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी 7 धाराओं में अलग अलग बहती है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वहीं गए हैं, और आज से 5वें दिन वह अपना यह 5 भौतिक शरीर भी त्याग देंगे। समय की गति बलवान है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। विदुर जी साक्षात धर्ममूर्ति थे। धर्मराज ही शापवश विदुर जी के रूप में से। एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा तथा अन्य चोरों के साथ उन्हें भी शूली पर चढ़ा दिया, किंतु बाद में पता लगने पर कि ये तो महात्मा हैं, इन्हें वापस शूली से उतरवा दिया। मांडव्य जी ने यमराज से पूछा कि मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड मिला। यमराज ने कहा, आपने बचपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। इस पर मुनि ने कहा, मेरे अज्ञानवश ऐसा करने से तुमने इतना कठोर दंड दिया, अतः तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। इसी शाप के कारण यमराज ने विदुर के रूप में अवतार लिया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, स्वजनों से मिलने एवं यह जानने के लिए कि पुण्यश्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, अर्जुन द्वारका गए। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से पूछा, आज अर्जुन को 7 महीने से भी अधिक समय हो गया, परंतु अर्जुन अभी तक नहीं लौटा। न जाने क्या कारण है। मेरा मन पता नहीं इतना बेचैन क्यों हो रहा है। तरह तरह के अपशकुन भी दिखाई देते हैं। सूर्य के उदय होने पर भी शार कुत्ता न जाने क्यों रो रहे हैं। बछिया बछड़ा भी गाय का दूध नहीं पी रहे हैं। गोएं भी अब कुछ खाती नहीं हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। इन अपशकुनों से मेरा जी न जाने इतना क्यों घबरा रहा है। शौनक जी, इतने में ही अर्जुन वहां आकर चुपचाप बैठ गए। आंखें उनकी भूमि को देख रही थी। ऐसा लगता था मानो वे कुछ खोज रहे हों। अर्जुन को इस हालत में आया हुआ देख कौतूहलवश युधिष्ठिर से रहा न गया, और उन्होंने एक साथ बहुत सारे प्रश्न कर दिए। अर्जुन की ओर संकेत करके बोले, अपने प्रिय सुखपूर्वक तो है, या तुम अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण से रहित हो गए हो। मुझे लगता है तुम इसी कारण चुप बैठे हो। उनकी यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, महाराज, मेरे ममेरे भाई और घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे ये शरीर प्राण से पृथक होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही क्षण भर के वियोग के कारण यह संसार अब अप्रिय सा दिखने लगा है। उनकी सानिध्य में मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बाहुबल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया, और मैं दानव द्वारा निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त सभा प्राप्त की। मैं भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु रास्ते में मुझे दुष्ट भीलों ने एक अबला की भांति हरा दिया। मैं उनकी रक्षा भी न कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मेरे बाण हैं, और वही रथ है, वही घोड़े हैं, और वही मैं रथी अर्जुन हूँ। विलन लूटी
गोपिका वे ही अर्जुन वे ही बाण, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना एक ही क्षण में नई के समान सार शून्य हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृतांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर जी ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की बात सुनकर अत्यंत भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए जन्म मृत्यु रूप संसार से मुख मोड़ लिया। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर भाइयों ने भी श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर लिया। अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के अनुसरण में रहने वाले थे। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पुत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर नियुक्त करके अपने भाई और द्रौपदी को साथ लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान की पुण्य कीर्तियों का स्मरण करते हुए हिमालय के समीप पहुंचकर द्रौपदी अपने प्रभु में लीन हो गई। एक एक करके नकुल, सहदेव, भीमसेन और अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए प्राकृत शरीर को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। हिमालय के अंतिम शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक लाल रंग का श्वान जो महाराज युधिष्ठिर के साथ चल रहा था, वह दिव्य रूप धारण किए हुए उनके पास ही खड़ा है। युधिष्ठिर जी ने उससे पूछा, भगवान आप कौन हैं और हमारे साथ साथ किस लिए चल रहे हैं? तब उस दिव्य देहधारी ने कहा, मैं धर्मराज हूँ और आपको अपने साथ स्वर्ग ले जाना चाहता हूँ। इतने में ही एक सुंदर विमान वहाँ पर आया और वे दोनों उसमें विराजमान होकर स्वर्ग को चले गए। आइए अब करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।